वेलकम टू कमिंग एग्जाम। आज है 3 जून, तो चलिए सीधे चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून, 3 जून, 3 मई, 28 फरवरी। तो कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। इसे मनाता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसीलिए प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा क्या है? तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश। और इसकी कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। चलिए, इसके मेंबर कितने हैं? तो 193 सदस्य देश है। चलिए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। किसने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर Baa3 किया? मूडीज, फ्लिपकार्ट, एयरटेल, रिलायंस। तो किसने किया? मूडीज ने किया। चलिए, मूडीज, तो मूडीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके वर्तमान सीईओ कौन है? रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। और इसके संस्थापक जॉन मूडी ने 1909 ईस्वी में मूडीज की स्थापना की। चलिए, मूडीज की बात है तो यह रेटिंग Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। इसके अलावा मूडीज ने कोविड-19 की महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020 में भारत की वास्तविक जीडीपी 4% तक निगेटिव रहने का अनुमान लगाया है। और साथ ही 2021 में भारत की जीडीपी 8.7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो चलिए चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जयंतीलाल नानोमा का निधन हुआ। किस खेल के कोच थे? हॉकी, टेनिस, कबड्डी, तीरंदाजी। तो किसके थे? तीरंदाजी के थे। चलिए, जयंतीलाल नानोमा का निधन हुआ। ये पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी के कोच थे। इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2010 ईस्वी में एशियन कप और एशियन ग्रां प्रिक्स का खिताब जीता था। और साथ ही महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार से भी सम्मानित थे, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज के दिन ही एक और व्यक्ति का निधन हुआ था। वे कौन थे? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पी नागयाल। कौन थे? पूर्व केंद्रीय मंत्री पी नागयाल। चलिए चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। अल्ट्रा स्वच्छ किसने लॉन्च किया? आरबीआई, डीआरडीओ, सेबी, एडीबी। तो किसने लॉन्च किया? डीआरडीओ ने किया। देखिए, डीआरडीओ, तो डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहें तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान महानिदेशक जी सतीश रेड्डी हैं। चलिए, यह है अल्ट्रा स्वच्छ। ये आखिर विकसित क्यों की गई है? इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़ों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे पीपीई संबंधित विभिन्न सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित की गई है। चलिए चलते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की तरफ। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार, सीबी जॉर्ज, अशोक दास, रवीश कुमार। तो किसको किया गया? रवीश कुमार को किया गया। चलिए, रही बात फिनलैंड, तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और इसकी मुद्रा है यूरो और वहाँ का प्रधानमंत्री है सन्ना मरीन। देखिए, एक है सीबी जॉर्ज, तो सीबी जॉर्ज को भी कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो कुवैत, यह है कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और इसकी मुद्रा कुवैत दिनार। और इसका प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? सबा अल खलीद अल सबा। चलिए चलते हैं आज के 6वें क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। गायत्री कुमार,
सुशील कुमार सिंघल, अशोक दास, नॉट, इनमें से कोई नहीं। किसको किया गया है? तो गायत्री कुमार को किया गया है। देखिए रही बात ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन और इसकी मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग, और वहाँ का प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो कि कुछ दिन पहले कोरोना वायरस के शिकार हुए थे। एक है सुशील कुमार सिंघल। सुशील कुमार सिंघल को भी पापुआ न्यू गिनी का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है मोरसबी। चलिए चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया है? किसने? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली। किसने किया है? दिल्ली सरकार, केजरीवाल ने किया है। चलिए, आखिर ये क्यों किया है? तो दिल्ली अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की जानकारी के लिए किया है। चलिए चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस संकट के कारण 2020 में कितने मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ सकता है? 50 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन, 100 मिलियन। कितने लोगों को? 60 मिलियन लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ। तूफान अमंड के कारण कौन सा देश प्रभावित है? ए सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, दोनों, नॉट। कौन है? तो दोनों हैं। चलिए, यहाँ पर है सल्वाडोर। तो सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर, और ग्वाटेमाला की भी राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। चलिए चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता किसको दिया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल। तो किसको दिया है? नरेंद्र मोदी को दिया है। चलिए, किसको दिया है? तो नरेंद्र मोदी को दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 11वां क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संबंध समाप्त किए? रूस, चीन, अमेरिका, भारत। तो किसने किया? अमेरिका ने किया। तो चलिए चलते हैं आज के 12वें क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। किस तारा में पृथ्वी के आकार का ग्रह होने की पुष्टि की गई? सूर्य, प्रक्सिमा सेंचुरी, मघा, नॉट। तो किस में की गई? प्रक्सिमा सेंचुरी में। देखिए, प्रक्सिमा सेंचुरी जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, और इसकी दूरी जो है पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी है, और प्रक्सिमा सेंचुरी का औसत तापमान होता है 3200 केल्विन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।